शेर अपने घर जाएं। तो आपने कहा ठीक है। एक मतलब अल्लाह के रसूल नवाज रसूल के पास बैठे थे, नाना जान कहने लगे, हुसैन एक बात हमको करनी है। अरे 7 साल मुसलसल रोज एक दिन छोड़ के बगैर 7 साल तक रोज हर दिन पहलू में रहे हो, रात दिन उसके वहां कटे हो, वो इशारे में नहीं समझ जाएगा। जैसे ही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ने, हुसैन तुमसे कुछ कहना है, तो आपने फरमाया, नाना जान कहने की जरूरत नहीं। तो हुसैन है ना यार, हुसैन तो हुसैन है ना यार, हुसैन तो हुसैन है। आप फरमाए, नाना कहने की जरूरत नहीं, हम समझ गए, मगर इनकी एक ख्वाहिश है, अभी हम बता देते हैं ताकि वो भी फैसला हो जाए। आका करीम फरमाते, क्या फैसला है, क्या ख्वाहिश है? हाथ जोड़ के नवाज से खड़े हो गए, कहने लगे, नाना जान शेर कहता है बचपन से साथ रहे, जवानी से साथ रहे। हुसैन जरा करबला में याद कर लेना, हम भी साथ रहे। बस आले रसूल के दर का खाया है, कुछ वफा तो करके जाओ, 10, 12, 15 को चीर फाड़ के जाओ, ताकि मदीने वाले तेरे नाना खुश हो जाए, मैं भी जन्नती हो जाऊं। आका ये ख्वाहिश है नाना जान, तो आज ये भी फैसला कर दे, हारिस को करबला बुलाऊं या यहीं छोड़ दूं? आपने फरमाया, बेटा नवाज रसूल से आपने फरमाया, बेटा ये सब राज की बात है, ये प्रेम की, ये धीरज की बात है, सहन शक्ति की बात है, तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को करना है, तो इसमें शेर की जरूरत नहीं। जाओ उसको मदीने के जंगल, मदीने के पहाड़ पर छोड़ के आओ। जिंदगी भर बच्चे से बड़ा हो गया, जिंदगी भर जब भी चलता बकरी की तरह चलता, पीछे पीछे चलता, मगर आप जब जाना है तो क्या हुआ? शेर आगे आगे चल रहा है, शेर आगे आगे चल रहा है, मगर बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहा है, बार बार मुड़ मुड़ कर हुसैन को देख रहा है। तो आप हंसते हुए कहते, क्या बात है, आज तक तो पीछे चल रहा था, आज आगे भी चल रहा है और बार बार देख भी रहा है, क्या जल्दी है? कहा, आका जल्दी नहीं है, पीछे नहीं आगे जाकर बार बार इसलिए देख रहा हूं कि पता नहीं ये हुसैन का दीदार कब होगा। ये इश्क था, सबने इश्क किया है, आप भी इश्क का जाम पियो अपने पीरे तरीक़त से, शरीयत के प्याले में पियो अपने मोहल्ले की मस्जिद और उस नायब से, तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाए। तो मैं बताना ये चाहता था, और अभी और भी बच्चे आ गए मेरे गुजराती बच्चे सब, और कुछ लोग हैं, अब मैं कह दूँ ये बात और फिर बाद में ख़त्म करता हूँ। आपका ज़ौक़ तो होगा ही, मगर मेरा दूसरा काम भी करना है। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आवाज नहीं आई, दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। भाई रोज खाना है, रोज पीना है, आज की थोड़ा सा वक्त, आज की कुछ रात की जलकियां हुसैन के नाम कर दो, तो इंशाअल्लाह कब्र से लेकर हिसाब व किताब तक नजर इनायत हुसैन की तुम पर भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो इमाम हुसैन ने अपने दोस्त को याद किया, हबीब इन्हें मुजाहिद आपके दोस्त थे पक्के, और एक दोस्त था जवानी में हुआ, चंद्रगुप्त। आप कहेंगे क्या सरकार बात करे, हिंदू दोस्त, हुसैन का दोस्त? हाँ, दोस्त नहीं, साड़ू भाई था। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बोलो सुभान अल्लाह। इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है, चंद्रगुप्त। और कहीं दूर नहीं जाना, हिंदुस्तान में, और फिर इंदौर, उज्जैन के पास, उज्जैन शहर का
वो जमाने का बादशाह जिसका नाम था चंद्रगुप्त, वो आका करीम का दोस्त था, साड़ू भाई भी था। कुछ थोड़ी आगे पीछे जो है थोड़ी बात कर वो समझ में आ जाए। फारूक आजम के ज़माने में खुसरू परवेज ईरान का बादशाह था। जब जंग हुई, ईरान फतह हो गया, खुसरू को, और खुसरू की एक बेटी थी जिनका नाम है, बड़े अदब से लेना चाहिए, जिनका नाम है शहरबानू। वो बेटी थी वो, और एक दूसरी बेटी थी, इनका नाम शहरबानू था, जो हुसैन के निकाह में आए। एक का नाम महरबानू था, जो चंद्रगुप्त के निकाह में आए। यहां आके महरबानू का नाम बदला। महर का माना होता है चांद। भाई लगता है तुम्हें नींद आए, मैं जा रहा हूं तो फिर मौला हुसैन। हाँ अब आई हवा जरा जम के। हाँ लगता है आई जरा हवा करबला से। अरे माए बाप, करबला वालों की हवा आए ना आए, अजमेर से आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये करबला के लाल हैं, हिंद के ख्वाजा है। तो महरबानो यहाँ भी आई, खुसरू की बेटी यहाँ भी आई। चंद्रगुप्त बादशाह थे ना, तो बादशाह ने जो है हिंदुस्तान की सच्चाई, हिंदुस्तान की मोहब्बत, हिंदुस्तान का प्रेम देखा, तो परवेज ने यहाँ रिश्ता भेजा महरबानू का। क्या तो उन्होंने भी कबूल किया। और ये चंद्रगुप्त ब्राह्मण है, ब्राह्मण चंद्रगुप्त, और रिश्ता भेजा। अब वो रिश्ता हो गया। इसके बाद फारूक आजम का लश्कर, और फिर ये ईरान फतह, फिर ये शहरबानुमा, और ये खुसरू कैद हुए। शान देखिए, इशारा करते हुए जा रहा हूं, जो खास मैं आपको समझाना चाहता हूं। शान देखिए, बहुत सारी दौलत आई इराक की तरफ से, खुसरू परवेज की तरफ से, सब बांट दी गई। एक पर्दा खातून बाकी रह गई। फारूक आजम थे आजम, उमर थे उमर, जिनका अकीदा था मेंबर पर चढ़े होते। बचपन में हुसैन ने झंझोड़ कर कहा, चाचा उतरिए, ये तुम्हारे बाप का नहीं, मेरे बाप मेरे नाना का मेंबर है। और अदब से उठ गए थे। ये उमर फिर हुसैन के लिए कितना सोचते होंगे। आपने देखा कहाँ, ये दुनिया की शहजादी है, तो शहजादी को भी तो कोई ऐसा शहजादा मिलना चाहिए ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप उमर की निगाह ने देखा, हाँ ये शहजादी को भी शहजादा देते हैं। ये दुनिया की शहजादी है, हम दीन का शहजादा हुसैन देते हैं। एक खेमे में बैठी हुई थी, सब बच गया है। शहरबानू आपकी बारी है। उमर फारूक आजम का हुक्म है, आपको शहजादे से निकाह कराना चाहते हैं। आपने फरमाया, हम बाबा के ज़माने में भी ये कहते थे, ये ज़माने में भी ये कहेंगे, जब तक हम उसे नहीं देखेंगे, जब तक उसे नहीं देखेंगे। फारूक आजम का एक काशिद था, काशिद पत्रकार, उसने कहा किसको? बोले वो ख्वाब में आया करता है। अरे नौजवान बच्चों से कहूंगा, क्या तुमने प्यार किया है? प्यार तो मेरे हुसैन ने भी किया है, मगर ऐसा प्यार कि माँ बाप की इज्जत भी रहे, माँ बाप की धजिया न उड़े। तुमको माँ बाप इसीलिए नहीं पैदा करते कि बड़े जवान पढ़े लिखे पट्टे हो जाओ और लड़के को भाग लेके, लड़की लेके भाग, लड़के को माँ बाप की इज्जत आबरू खत्म। नहीं, प्यार करो ऐसा जिससे अल्लाह खुश हो जाए, अल्लाह का महबूब खुश हो जाए, सारी पंथ, सारा वंश खुश हो जाए और ये फख्र से कहे, हाँ करने वाला क्या करके गया है। बोले हमने कसम खाई है, और मिजाज भी तो ऐसा था ना यार,
क्योंकि शहजादी जो थी और मेरी सर की आप सबकी माँ जो थी, शहरबानू जो थी, शहरबानू पर भी कुर्बान के तू यहाँ आई, शहरबानू पर लाख कुर्बान के वो वहां गए, वो वहां गए। कहा जब तक हम नहीं उसे देखेंगे। अरे किसको नहीं देखेंगे? बड़े वो एक ख्वाब में आता है, ख्वाब में आता है। बोले हाँ कैसे होते? बात न पूछो कैसे होते हैं। हाय हाय शहरबानू कुर्बान, मेरी माँ कुर्बान, माँ कुर्बान, साथ न छोड़ा करबला में, भूखे और प्यासे रहे। वाह माँ तुमने समझा दिया, दुखों में औरतों को, अपने शौहरों को मदद करना चाहिए, साथ निभाना चाहिए, या औरतों के लिए सबक दिया माँ शहरबानू तुमने। कहा ख्वाब में आते हैं वो, मगर किसकी तारीफ करूं? कभी बाल की तारीफ करूं, आंखों की तारीफ करूं, रुखसार की तारीफ करूं, कभी मुस्कुराते हैं उसकी मुस्कुराहट की तारीफ करूं। तो खाली उमर ने पूछवाया हाय 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 हाय। अरे भाई मेरा इशारा समझो, एक तो होता है बोलता है। मौलाना साहब कहीं आगे पीछे नहीं हो रहा ना साहब, तो फतवा मार दो मेरे को, रुक जाऊंगा मैं, हाँ मैं रुक जाऊं। एक तो होता है देखता है। अरे बड़ी बात समझाने की कह रहा हूं यार, तुम समझो मेरी बात। आप सब मेरे मुरीद चाहने वाले मानने वाले बच्चे हो, नहीं हो तो हो जाएंगे, नहीं हो तो किसी के तो होंगे ना। ये 4 समंदर में से एक समंदर में, बड़े समंदर मिलता है, इसका नाम मदीना। मदीना मगर मदीने से पहले 2 समंदर आते हैं, इसमें लिखा है अली 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 अली। शुजाअत इनके घर की है, बादशाहत इनके घर की है, सब्र इनके घर का है, इमामत इनके घर की है, खिलाफत इनके घर की है, शहादत इनके घर की है। और जब मौज में आ जाए तो गुनाहगारों को, पापियों को गुनाहों से धोकर पाक साफ करके जन्नत में भेजना आदत उनके दर की है। बस वो ऐसे हसीन है, क्या बताऊं। तो फारूक आजम ने खाली इतना कहलवाया, क्या कहलवाया? एक और बात मेरी भी, मैं यहाँ बात कर रहा हूं। एक तो होता है बोलना, देखो मेरे को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसा सुन रहे हैं दिल के, जिस्म के, दिल के, आंखों के, कानों से सुन रहे हैं, एकदम मौज में इसकी रूह आ रही है। कुछ लोग सुन रहे हैं ऐसे ऐसे करके। सुनना भी 2 किस्म का होता है और बोलना भी 2 किस्म का होता है। एक बोल देना, एक बोल बोल तोल तोल के बोलना। और आखिरी जुमला में कह रहा हूं इमाम हुसैन की निस्बत लेके, एक होता है बोलना भी, देख कर बोलना भी, बोलता भी है, देखता भी है, और मौज में आ जाए तो दिखा भी देता है। इसलिए अपनी ज्यादा ने लोगों से पटती नहीं है, पटती इसलिए नहीं है, अपनी पटड़ी बहुत तेज जाती भागती है, और घड़ी में फिर मिनट नहीं दिखती, घंटे घंटे चालू हो जाते। और वो पीछे रहने वाला कहता है ये कौन सी चाल है, हमें समझाओ। अब उसको मैं क्या समझाऊं यार। कुछ बात, कुछ हकीकत ऐसी होती है जो समझाने से समझ में ना आए, खुद पी ले तो समझ में आ जाएगा ये क्या है। मौलाना रूम को समझ में आए ही नहीं, जबकि सबरेज पिलाई नहीं। हुसैन मियाँ आखिरी बात हो पाई, ज्यादा आगे नहीं बढ़ो यार। फिर यार खैर, चंद्रगुप्त दोस्त की याद आई, खत लिखा, और शाहरुख भाई भी थे कि मैं परेशान हूं यहाँ। मैंने इन लोगों से कहा मेरी ख्वाहिश है, हाय 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 हाय, एक बाप की ख्वाहिश भी बता देता हूं और बेटे के नाम पूरी हुई वो भी बता देता हूं। आपने फरमाया मेरी ख्वाहिश है, यजीदियों के सामने मैंने 3 शर्त की, वो नहीं मान रहे। एक शर्त की, मुझे खाने काबा जाने तो मैं वहाँ अल्लाह अल्लाह करूँगा, मुझे किसी से वास्ता नहीं। एक ख्वाहिश ये की कि यजीद के सामने मुझे खड़ा कर दो,
मैं खुद बात